लिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सुमस्सलातु वस्सलामु अला आहले बैतिहित तय्यबीन सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म अरवाहुना लहुल फ़िदा वल्लानुद्दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल हक़ फ़िल मुस्हफ़िल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। बिरादरान ईमानी व खारान गिरामी, अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में सिद्क़ सच के उन्वान पर आज का दर्स शुरू हो रहा है। इरशादे बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। दूसरी तरफ इरशाद फरमाया वज्तनिबू क़ौल ज़ूर, और एहतिराज करो, अवॉइड करो, दूरी इख्तियार करो झूठ से। सच्चों के साथ हो जाओ और झूठ से दूरी इख्तियार करो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सिद्क़ु मुबारकुन वल किज़्बु मशऊमुन, सच नाम है मुबारक का, झूठ नाम है बदकिस्मती और बदबख्ती का, गैर मुबारक का। फरमाते हैं अक़रमुकुम मिन्नी गदन फिल वक़फ़े अस्सिद्क़, मैदान महशर में सबसे ज्यादा मेरे करीब वो खड़ा होगा जो सच्चा होगा। अगर आप हुजूर के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो सच को पेशा बना लें। अस्दक़ुकुम अल हदीस, अस्दक़ुकुम अल हदीस, फरमाया कि अक़रबुकुम मिन्नी गदन फिल वक़फ़े अस्दक़ुकुम अल हदीस, जो हमेशा सच बात कहता होगा वो क़यामत में मेरे नजदीक होगा। फरमाया अल जमालो, अगर कोई ढूंढना चाहे कि जमाल कहाँ है, खूबसूरती कहाँ है, तो फरमाते हैं लोग जमाल को ढूंढते हैं, फिजियोलॉजी में जमाल मिलता है स्पिरिचुअलिटी में, यानी सच में। खूबसूरती सच है, बदसूरती झूठ है। मौला कायनात फरमाते हैं अस्सिद्क़ु मुताबक़तुल मंतिक़ि लिल वज़्इल इलाही वल किज़्बु ज़वालुल मंतिक़ि अनिल वज़्इल इलाही। फरमाते हैं कि सच अल्लाह की नेचर के मुताबिक है और झूठ अल्लाह की नेचर के खिलाफ है। कोई बंदा चाहता है मैं अल्लाह की नेचर के करीब हो जाऊं तो सच बोले, जो चाहता है मैं बईद कुदरत इलाही हो जाऊं वो झूठ बोले। अस्सिद्क़ु रूहुल कलाम, मौला ने फरमाया सच्चाई कलाम की रूह है, यानी कलाम मुर्दा है अगर झूठी है,
मौला अली की नजर में कलाम की रूह है सच, जिंदा कलाम सच्ची है, मुर्दा कलाम झूठी है। असिद को कमालुन नैल, फरमाते हैं कमाल कामयाबी का नाम सच है। फुस्तु बिरब्बिल काबा ऐसे नहीं कहा, सच। असिद को अखुल अदल, फरमाया सच आदिल का भाई है। बंदा सच्चा हो खुद ब खुद आदिल हो जाता है। असिद को इज्जुन, फरमाते हैं सिद्क इज्जत है, सच इज्जत है और झूठ जिल्लत है। असिद को खैरुल कौल, सच अच्छा कौल है। असिद को युंजीक व इन खिफ्ता वल किज़्ब युर्दीक व इन आमनता, सच आपको निजात दिलाता है अगरचे खौफ में आप डूबे क्यों न जा रहे हों। झूठ आपको डबो देता है अगरचे जाहिरी तौर पे आप बैंकर्स में क्यों ना बैठे। असिद को सिलाहु कुल्ले शैइन वल किज़्ब फसादु कुल्ले शै, मौला फरमाते हैं सच्चाई हर शय की मसलहत है और झूठ हर शय का फसाद है। अल जमाल सवाबुल कौल वल कमाल हुस्नुल अफ़आल बिस्सिद्क़, खूबसूरती ये है कि बंदा जब बोले अच्छा बोले और सच्चाई के साथ अमल करे, हर अमल सिद्क के साथ हो, ये बंदा कमाल पे है। फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया जीनतुल हदीस अस्सिद्क़ो, बात की जीनत सच्चाई है। अला फस्तिक़ू फ़इन्नल्लाह मअस्सिद्क़, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सच बोलो इसलिए कि सच के साथ अल्लाह होता है, झूठ के साथ शैतान होता है, सच के साथ अल्लाह होता है। मन सदका लिसानुहु ज़का अमलुह, जिस बंदे की जबान सच्ची हो जाए उसका अमल पाक हो जाता है, झूठे का अमल नापाक है। फरमाया मौला कायनात से पूछा गया अय्युन्ना से अकरमो, मौला ये फरमाइए सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड बंदा कौन सा है, सबसे ज्यादा इज्जत किसकी है। फरमाते हैं मन सदका फिल मवातिन, सबसे बंदा इकराम इनाम इज्जत वाला वो है कि जो हर जगह सच बोले, ये है मोहतरम। आजकल हमारे माहौल में जितना कोई झूठा है उतना बड़ा अकरम है, अजीब है, उतना बड़ा वो इज्जत वाला है। सच्चों की इज्जत कम है, झूठों की इज्जत ज्यादा है। असदकुकुम अकियसुकुम, फरमाया तुम्हारे अंदर क्लेवर बंदा वो है, समझदार जो सच्चा है, जितना सच्चा है उतना समझदार है। ये जुमला बड़ा अजीब है, ये इमामुर रिज़ा अलैहिस्सलाम का है। फरमाते हैं मन सदक़ अन्नास करेहू हो, जो बंदा लोगों में सच बोलता है लोग उससे नफरत करने लग जाते हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। यानी झूठे मुआशरे में झूठ बोलो तो मोहब्बत होगी, सच बोलोगे तो नफरत होगी। तज़य्यन लिल्लाह बिस्सिद्क़ फिल आमाल, बाक़िरुल उलूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आमाल को अगर बारगाह एज़दी में डेकोरेट करना चाहता है तो सच के साथ कर, सच के साथ गए हुए आमाल सीधे अर्श के ऊपर चले जाते हैं।
من صدق اللہ نجا، سچ بولنے والا، تصدیق کرنے والا، لا الہ الا اللہ کو سچے طریقے سے کہنے والا، حضور فرماتے ہیں وہ نجات پا جائے گا۔ الصدق اقوی دعائم الایمان، سچ ایمان کے ستونوں میں سے قوی ستون ہے۔ ایمان کی بلڈنگ جن ستونوں پہ کھڑی ہے، سب سے بڑا جو ستون قوی ہے، طاقتور ہے، اس کا نام سچ ہے۔ الصدق عماد الاسلام، صدق، سچ اسلام کی بھی ٹیک ہے۔ اگر اسلام کسی پہ ٹیک لگاتا ہے تو اس کا نام سچ ہے۔ وزین الانسان، زینت والا انسان وہ ہے، ہمارے تو جتنے زین ہیں وہ کبھی درس میں آئی نہیں، ان کو توفیق ہی نہیں ہے درس کی، بس وہ نام کے زین ہیں۔ جی ہاں، حالانکہ زین جو یہاں کہا جا رہا ہے، انسان، زین انسان وہ ہے جو سچ کا پروموٹر ہو۔ اللہ اکبر۔ الصدق کو امانت اللسان، سچ زبان کی امانت ہے۔ وحلیت الایمان، سبحان اللہ، ایمان جو زیور پہنتا ہے کچھ اور نہیں پہنتا۔ جس طرح عورتیں ہیں نا، وہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی عام زیور تھوڑی پہنے گی، وہ فیک ایک وہ کیا ہوتی ہے، وہ جو آرٹیفیشل، ہاں آرٹیفیشل جیولری عورتیں نہیں پسند کرتی۔ اب ذرا نیچرل جیولری دیکھیے ایمان کی، ایمان کی نیچرل جیولری کا نام سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ الصدق راس الدین، دین قتل ہو جائے گا اگر جھوٹ بولیں گے، کیونکہ سچ دین کا سر ہے۔ ذرا غور کریں، سر کٹ جائے گا، بغیر سر کے آپ دیندار ہوں گے اگر آپ نعوذ باللہ سچ نہیں بولتے۔ خدا میگوید کہ راست گو باش و با راست گویان باش، راست گویی روح کلام است، راست گویی پیروزی است، راست گویی نزدیک عدل، راست گویی خودش عزت و شرف ہے، راست گویی زبان حق است، راست گویی خیر است، راست گویی ترا نجات خواهد داد، راست گویی مبارک، زینت سخن راست گویی است. اگر میخوای که اعمال تو به خدا برسن اینها را زینت بده به راستگویی. راستگویی قوام ایمان و قوام دینه، سر دینه. اگر میخوای دینت بمیره دروغ بگو و الا راست بگو. الصادق علی شرف منجات و کرامت و الکاذب علی شفا محوات و مہانت. سچا شرافت کی معراج پہ ہے، جھوٹا جہنم کی بھٹی کے نچلے حصے میں ہے. میں نے تو یہ بھی روایت دیکھی ہے، ایک جھوٹ اگر کوئی بولے خدا نہ خواستہ 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں ایک جھوٹ بولنے پر. ایک جھوٹ بولنے پر 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں. اور جس کا کام ہی جھوٹ بولنا ہو صبح سے لے کے شام تک. ہمارے پاس ایک حاجی صاحب تھے، ہمارے وہ رشتہ دار تھے، ان کا کام تھا جھوٹ بولنا. صبح سے جو جھوٹ بولنا شروع کرتے سوتے وقت تک جھوٹ ہی بولتے رہتے تھے. ایک دن میں تسبیح لے کے بیٹھ گیا، میں بھی ذرا پتہ ہے نا آپ کو مزاحیہ ہوں، تسبیح پڑھ رہا ہوں. کہنے لگے حاجی صاحب، مجھے بھی وہ حاجی صاحب ہی کہتے تھے، میں بھی حاجی تھا، حاجی ہو گیا تھا. مجھے کہتے حاجی صاحب
کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کھانا بھی انہیں کے پاس ہی کھایا، دوپہر کا، شام کا۔ کیا تسبیح پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا عشاء کے بعد بتاؤں گا۔ عشاء ہم نے اکٹھی پڑھی۔ اس نے کہا بتاؤ۔ میں نے کہا 10,000 جھوٹ تو نے آج بولے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے 10,000 کو ذرا 70,000 سے ضرب دے۔ آپ دیں ذرا ضرب، فون میں دینا، بتائیں۔ 10,000 بندے نے جھوٹ بولے ہیں۔ نہیں پورے بتائیں نا، پورے بتائیں پورے۔ میرے کزن نے محنت کی تھی، آپ بغیر محنت کے۔ خیر اللہ مغفرت کرے، اس کے بعد وہ نیک ہو گیا۔ وہ ایک دن کی جو تسبیح تھی نا میری، وہ کام آ گئی، بڑی کام آ گئی۔ وہ ایسی کام آئی، اس نے پھر زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں۔ اس طرح آپ تسبیح پڑھ کے بھی کچھ لوگوں کو جھوٹ سے دور کر سکتے۔ آج میرے پاس اوپر آئے تھے ایک صاحب، بس اشارہ کروں گا، فوٹو بھی کھنچوا کے گئے ہیں۔ بہت بڑے آدمی ہیں یہاں کے نیو یارک کے نمبر 1 بڑے لوگوں میں سے ہیں وہ۔ تو وہ آئے تھے پانی دم کا لینے کے لیے۔ میں نے کہا بھائی تم تو کہتے تھے کہ یہ شیعہ ایسے غلط بیانی کرتے ہیں، کہنے نہیں ہمیں اب پتہ چل گیا ہے کہ شیعوں کے پاس ہی ہے دم کا پانی۔ میں نے کہا چلیے الحمدللہ لے گئے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، عزیزوں، بچوں، بچیوں، آج کا میرا درس یاد رکھنا، اگرچہ جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی، یہ 10 درس کم از کم کرنے پڑیں گے۔ اتنا میٹیریل زیادہ لکھ کے میں آج تقریباً صبح سے لکھ رہا ہوں، مگر آخر میں نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو کچھ لکھا ہے وہ بیان نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیے جتنا ہو سکتا ہے اتنا بیان کریں گے۔ تو اب تک خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جب جھوٹ بندہ ایک بولتا ہے نا، ایک بندہ جھوٹ جب بولتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، یہ فرشتے اس کے جھوٹ کو لے کر جب اوپر جاتے ہیں نا، تو ہر آسمان کے فرشتے پناہ مانگتے ہیں اس بدبو سے جو ایک جھوٹ کی وجہ سے آسمانوں میں پھیل جاتی ہے۔ ہاں اللہ محفوظ رکھے۔ اچھا، بلکہ 2 ایک حدیث پیغمبر ہے، ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں لا تغتروا بصلاتہم ولا بصیامہم، میری امت والوں کے روزوں اور نمازوں سے دھوکہ نہ کھانا۔ عجیب حدیث ہے یہ، لا تغتروا، دھوکہ نہ کھانا، بصلاتہم، نمازوں سے، ولا بصیامہم، اور روزوں سے۔ فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحشا، بعض بندوں کو عادت ہو جاتی ہے، ہیبٹ، نماز پڑھنے کی ہیبٹ ہو جاتی ہے، روزہ رکھنے کی ہیبٹ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ نہ رکھے روزہ، نہ پڑھے نماز، تو ان کو ڈر لگنے لگ جاتا ہے۔ وہ میرے لیے نہیں پڑھتے، حضور فرما رہے ہیں میرے اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، وہ صرف اپنا ڈر مٹانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو کسی کی نماز اور روزے سے متاثر نہ ہونا۔ وَلَكِنْ اخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، ان کا دینداری اگر چیک کرنی ہے تو دیکھنا کہ وہ سچ بولتے ہیں یا نہیں، امانت واپس کرتے ہیں یا نہیں۔ معیار تقوی، حضور کی نظر میں 2 چیزیں آ گئیں، سچ بولنا اور امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اگر بندہ جھوٹا ہے تو نماز روزے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، حضور یہ فرما رہے۔ اگر بندہ خائن ہے تو نماز روزے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اچھا، اب ہمارے ایک دوسری بھی سن لیں، لا تنظروا، یہ پہلی جو تھی یہ امام صادق نے ہم تک پہنچائی ہے، دوسری ڈائریکٹ حضور سے آئی ہے۔ لا تنظروا الى کثرت صلاتہم و صومہم و کثرت الحج والمعروف و تنتنتہم باللیل ولكن انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانت۔ یہ اور بھی سخت ہے۔ حضور فرما رہے ہیں
इनकी नमाजों और रोज़ों की तरफ न देखो। अल्लाह अकबर, नमाजें रोजे इनके न देखो। हज इन्होंने इतने कर लिए हैं मत देखो। हाँ, हमारे पास भी ऐसे लोग थे, एक साहब थे 39 हज कर चुके थे, 39, और नंबर 1 फराडिया थे। हर साल मक्के में काबे में बैठकर फराड करने के तरीके वहां से सीख के आते थे। जी हाँ, हज की तरफ ना देखना, बहुत हज कर रहे हैं। वल मारूफ, ये जो नेकियां, बहुत नेकियां हैं फलां साहब की, इधर ना देखना तो किधर देखे। वतन तनतहिम बिल्लैल, रात को तस्बीहें पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, शबीने कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, इनकी तरफ भी ना देखना, इम्प्रेस ना होना। अच्छा या रसूल अल्लाह, फिर क्या करें? वलाकिन उन्जुरू इला सिद्क़िल हदीस व अदाइल अमानत, लेकिन देखना अगर सच बोलते हैं तो सब कबूल है, अमीन है तो सब कबूल है, काज़िब व खाइन है तो न शब की नमाज कबूल है, न शबीने और कुरान कबूल है, न नमाज और रोज़ा और हज और मारूफ कबूल है, सब मुंह पे मार दी जाएंगे अगर सच नहीं है और अमानत नहीं है। बुनियाद सच है मौलाना। जी हाँ, बुनियाद सच, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कुरान कहता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बड़ा सच्चा कौन है? अगर आप अल्लाह के पास जाना चाहते हैं, यानी रब्त रखना चाहते हैं, तो सच बोले, सच, झूठ से नहीं। मैंने आज इत्तेफाक से फजर के बाद इस्तिखारा किया, मैंने लिखे हुए थे, ये कुछ लिखे होते हैं, कुछ लिखता हूँ। ये देखिए, ये सुबह कुछ लिखे हैं, कुछ यहाँ आके लिखे, ये दर्स। तो मैंने मुशव्वश था क्योंकि आज एक रिवायत के मुताबिक सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासादत का भी दिन है, तो मैं आप सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। अल्लाह ताला बीबी ज़ैनब के सदक़े में आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो जो आयत निकली वो ज़रा सुन लीजिए। इस्तिखारे में मैंने फजर के बाद ये इस्तिखारा किया फिलाडेल्फिया में, तो वहाँ से फिर आया हूँ यहाँ। मैंने इस्तिखारा किया कि या अल्लाह, जो तू चाहता है, आज का जो टॉपिक जो तू चाहता है, लिखे हुए तो बहुत है, वो लफ्ज़ निकल आए, वो लफ्ज़ निकल आए, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि तू यही चाहता है। तो ये आयत निकली, वजअली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन व वहबना लहुम मिर रहमतिना वजअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिया। ये दो मुख्तलिफ वक्तों में दोनों ही सच की आयतें निकल, आयत ही सच की। तो अल्लाह की यही मर्जी थी कि सच पे ही पढ़े, वरना मैं तो घबरा गया था क्योंकि गालियों पे पड़ा है तो ज़्यादा गालियाँ शुरू हो गई, गालियाँ दे रहे हैं लोग। गालियों पे मैंने मुजम्मत पे एक दर्स कह दिया था, तो गालियाँ ज़्यादा, मैंने कि आज सच पे पढ़ूंगा तो फिर वो झूठे फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए कि अक्सर जी हाँ शरारती लोग जो है उनका तो खैर। मैंने बहरहाल अल्लाह का जो इस्तिखारा था उस पर अमल किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, ज़ाहिर है इतने वक्त में कितना बयान कर सकते हैं, जितना भी हो सकता है कुछ मैंने आपकी खिदमात आलिया में पेश कर दिया। तो ये सवाल हुआ, ऐमा मुस्लिम सोइला अन मुस्लिमिन फसदक़ा व अदखला अला ज़ालिकल मुस्लिम मज़र्रा कुतिबा मिनल काज़िबीन। ये बड़ी अजीब हदीस है, इसको और से सुन लीजिए। बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहां सच नहीं बोलना होता, या सुन लीजिए, बाज़ जगहों में सच नहीं बोलना होता। जैसे ये रिवायत हदीस फरमा रही है, कितने ऐसे मुसलमान हैं कि जब उनसे पूछा जाए किसी मुसलमान के बारे में और वो सच बोल दें, और उनके सच बोलने की वजह से उनका घर टूट जाए, या उनमें लड़ाई हो जाए,
या उनकी तबाही हो जाए। कुतिबा मिनल काज़िबीन, ये मुसलमान झूठों में लिखे जाएंगे। हर जगह सच बोलना नहीं है, खास तौर पे मियाँ बीवी के मामलात में, खास तौर पे रिश्तेदारों के मामलात में। आज भी जो बड़ी पार्टी ऊपर आई हुई थी, इत्तेफाक से नीचे आज ये उज़्बेकों का प्रोग्राम था, तो इसलिए मुझे फिर ऊपर उनको बिठाना पड़ा ऑफिस में। तो वो पार्टी भी यही कह रही थी कि बस ये बता दें कि जादू किसने किया है। अब मैंने दिल में सोचा कि अगर मैं बता दूं कि जादू किसने किया है तो बंदा तो सामने बैठा हुआ है, अभी सर फाड़ देंगे उसका। अव्वल तो पर्दा रखना चाहिए, यही इस्लाम ने सबक दिया है। इसलिए आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि हर जगह सच न बोलें, ख़ास तौर पे जब लड़ाई का खदशा हो तो बिल्कुल सच न बोलें। वमन सोएला अन मुस्लिमिन फ़कज़बा फ़अदख़ला अला ज़ालिकल मुस्लिम मनफ़अ कुतिबा इंदल्लाहि मिनस सादिक़ीन। एक बंदे को, ये गुजराती कहते हैं जाहिद वाले, शाहिदी या नपा, हाँ शाहिदी, शहादत, गवाही। किसी बंदे से गवाही ली गई, उसने गवाही नहीं दी। बंदा जो मोमिन था, मुसलमान था, बेचारा मुसीबत से बच गया। गवाही न देने से, दे सकता था गवाही, इसने नहीं दी, इसे कहा मैं नहीं देता, वो मुसीबत से बच गया। अल्लाह क़यामत के दिन उसे सच्चों की फहरिस्त में उठाएगा कि तूने फसाद बचा लिया, नेकी है, खैर है, आसन। तो हमारे यहाँ घरों में जितनी लड़ाइयाँ हैं, आप यकीन करें, वो इसी वजह से हो रही हैं। जो बात नहीं करनी होती वहां हम सिद्दीक बनना चाहते हैं, और जो करनी होती है वहां हम कज़्ज़ाब बन जाते हैं। इसी वजह से घर टूट रहे हैं, इसी वजह से कज़न के खिलाफ है, भाई के खिलाफ है, बहन के खिलाफ है, मियाँ बीवी के खिलाफ, बीवी मियाँ के खिलाफ, इसलिए कि हमारा मतमे नज़र फसाद है। अस्सिद्क़ु अमानतुन वल किज़्बु खियाना, मौला कायनात फरमाते हैं सच तो अमानत है और झूठ बोलना खियानत है। शर्रुल कौल अल किज़्ब, मौला फरमाते हैं सबसे बुरी गुफ्तार, बुरी कलाम झूठ है। आज़मुल खताया अल लिसानुल कज़िब, सबसे बुरी खता ये है कि बंदे की जबान ही झूठी हो जाए, झूठ की आदत पड़ गई उसे। इज़ा कज़िबल अब्दु तबादल मलिको अनहु मीलन मिन नतनिन मा जाबिही, जो फरिश्ते रकीब व अतीद है ना, ये रकीब है और इधर वाला अतीद है। रकीब अतीद, दाएं वाला रकीब, बाएं वाला अतीद। दाएं वाला लिखता है नेकियां, बाएं वाला लिखता है बुराइयां। ये रकीब ये अतीद, फरिश्ता एक हो, दो हो, चार हो, छह हो, बंदे के आसपास हो। आपने कई दफा मुझसे सुना है कि एक मरतबा यासीन पढ़ लें, एक मरतबा 1000 फरिश्ते अल्लाह पैदा करता है एक क़राअत यासीन से, सिर्फ एक क़राअत यासीन से 1000 फरिश्ते पैदा हो जाते। 365 को जरा ज़रब दे दें 1000 से जल्दी से, कि अगर बंदा 365 दिन, आज मिसाल के तौर पर, आज क्या दिन है, 19 है आज, 19 नवंबर को बंदा आज अहद कर ले, आज के दर्स में, या अल्लाह मैं आज अहद करता हूं ये 1000 फरिश्ता मैं मिस नहीं करूंगा, आज से लेकर अगली 19 नवंबर तक मैं हर रोज यासीन पढ़ूंगा। 24 घंटे में कितने हो गए? 3,65,000। चलिए अब आप ईमान से बताएं, जिस बंदे को साल में 3,65,000 दोस्त मिल जाए, उसके लिए कोई मुसीबत नाजिल हो सकती है?
दोस्त भी फरिश्तों जैसे, हमारे नहीं, हमारे दोस्त नहीं, हमारे तो खा के मुखालफत करेंगे। जी हाँ, जितना मर्जी इनको खिला लें। हमारे कई दोस्त हैं, उनके लंगर खुले हुए हैं। हमारे एक रिश्तेदार भी हैं दूर के, यही करीब में, मलिक साहब जानते हैं उनको, या करीब में ही उनका लंगर है, बहुत करीब में। तो एक दिन मुझे कहने लगे कि भाई जी मुझे एक बात बताएं कि मैं बड़ा अमीर आदमी हूँ, न्यूयॉर्क का, बड़ा पैसा खिलाता हूँ, दूसरे तीसरे दिन एक बंदा मुखालिफ होता है। मैंने कहा अगर यही टाइम तुम कुरान के दर्स को दे देते तो पता नहीं कहाँ पहुँच गए होते। यकीन कर लें बंदों पर, बिल्कुल मैं ये नहीं कहता हूँ, दोस्तियाँ ज़रूर रखें, रिश्तेदारियाँ रखें, तकर्रुब रखें, मोहब्बतें बढ़ाएं। मैं मोहब्बत का इंसान हूँ, नफ़रत का नहीं, मगर कभी भी डिपेंड न करना लोगों के ऊपर। मैं जब कब्रिस्तान जाता हूँ वल्लाहि मैं वहाँ देख के हैरान हो जाता हूँ, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है वहाँ। सगा बेटा मेरे साथ खड़ा हुआ है, मुझे कोहनी मारी उसने अभी हाल ही में, जब मैं कब्रिस्तान गया, ऐसे जोर की मुझे कोहनी मारी, अंकल अंकल सुनाओ कैसे हो अंकल। मैंने कहा यार वो मेरे भाई बड़ा शिकवा कर रहे थे, क्या ख्वाब में आए थे? मैंने कहा नहीं नहीं बेदारी में है मेरे अब्बा। मैंने कहा चलो ना, कब्र पे गए। मैंने कहा यार इस कब्र पे बेचारे पे घास उग गई है बेचारे की कब्र पे, ये तो अपनी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता था, कभी तो आ जाया कर। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं फातिहा पढ़ने वाला, किसी को परवाह नहीं क्या होना है, बस यहाँ से गए, ख़त्म, किस्सा तमाम। इसलिए अल्लाह रसूल के साथ अपना राबता अहले बैत के साथ उस्तवार रखे, ठीक है मोहब्बत ज़रूर रखें, मगर अल्लाह का टाइम, मोहम्मद व आले मोहम्मद का टाइम, कुरान का टाइम अपने प्यारों को मत दें। डिवीजन करें। अच्छा ये हदीस बड़ी खतरनाक है, सुन लीजिए। अल किज़्बो बाबुम मिन अबवाबिन निफाक, ला इलाहा इल्लल्लाह। झूठ मुनाफिकत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। झूठा बंदा मुनाफिक होता है। जी हाँ, जो अल्लाह ही का नहीं वो आपका कैसे होगा भाई? मुनाफिक वही है ना जो अल्लाह का नहीं है, आपका कैसे होगा? अल्लाह अकबर है। अक़बहुल खलाइक अल किज़्बो, सबसे बुरी मखलूक जो अल्लाह ने बनाई, तो अल्लाह नहीं है ना मखलूक, ये झूठ भी मखलूक है और सच भी मखलूक है। सबसे बुरी मखलूक जो अल्लाह ने बनाई है वो झूठ और झूठे है, सबसे बुरी मखलूक। हत्ता के रिवायात में तो यहां तक आया है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि सरकार क्या मोमिन जबान हो सकता है? पूरी रिवायत सुन ले। सफवान कहते हैं इब्ने सुलैम, काला कीला या रसूल अल्लाह, ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम नकल कर रहे हैं मगर असल में हुजूर से। सफवान इब्ने सुलैम ने कहा गया ऐ अल्लाह के रसूल, अयकूनुल मोमिनु जब्बानन, क्या मोमिन बुज़दिल होता है? मोमिन, जरा गौर कीजिएगा, क्या मोमिन बुज़दिल होता है? काला नाम, फरमाया हाँ होता है, बुज़दिल होता है मोमिन। कील लहू, फिर उनसे अर्ज किया गया हुजूर से, अयकूनुल मोमिनु बखीलन, क्या मोमिन बखील होता है? काला नाम, फरमाया हाँ होता है। कील लहू अयकूनुल मोमिनु कज़्ज़ाबन, या रसूल अल्लाह क्या मोमिन झूठा होता है? काला ला, फरमाया मोमिन झूठा नहीं होता, बखील हो सकता है, बुज़दिल हो सकता है, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। लीजिए मसला ही खत्म हो गया। अब झूठा अपने आप को न शिया कहे न मोमिन कहे, झूठा शिया नहीं है, ये मजहब झूठों का नहीं है, सच्चों का मजहब है। इब्तिदा में अर्ज किया था वकूनू मअस सादिकीन, ठीक है जनाब। फिर सच पे अबू दरदा नाम सुना है कि नहीं? अबू दरदा, शाबाश।
काला अबू दर्दा साहबी हैं, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह हल यसरिकुल मोमिन, ये अजीब बात है, क्या मोमिन चोरी कर सकता है? काला कद यकून सालिका, फरमाया करनी तो नहीं चाहिए मगर कभी कभी कर लेता है, कभी कभी चोरी कर लेता है। अच्छा, फहल यजनिल मोमिन, अब तर्जमा नहीं करूंगा, खुद समझ जाइएगा, क्या मोमिन कबीह कर सकता है? काला बला वइन करहा, कभी उससे अगर खुदा न खास्ता ये हो जाए ऐसा कभी काम तो कराहत से उसकी शान में नहीं है। काला हल यकज़िबुल मोमिन, अबू दर्दा ने कहा सरकार क्या मोमिन झूठ बोल सकता है? काला इन्नमा यफ्तरिल कज़िब मन ला युमिन, झूठ वही बोलता है जो बेईमान होता है। लीजिए, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। मोमिन हीच वक्त दुरूग नमी गुयत, मोमिन हमीशे रास्तगू अस्त, कसी के दुरूग मिगुयत बदतर अज बखीले, बदतर अज तरसुए, बदतर अज जिनाकार است. کسی که دروغ میگوید خدا از او دور میشه. محمد و آل محمد علیهم السلام دروغگو را پسند نمیپسند. آج کے درس کو ہم سمپ کریں. ان الکذبا خراب الایمان. دیکھیے اللہ اکبر، بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو ہماری مائیں جب دودھ جماتی تھیں، یاد ہوگا آپ کو، اس میں کیا ڈالتی ہیں آپ؟ دہی. شاباش، دہی. ہاں ٹھیک ہے، وہی. اگر اس میں کوئی اور چیز سرکہ ڈال دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے. شاباش. جس طرح سرکے سے دودھ یا دہی پھٹ جاتی ہے، فرمایا جھوٹ سے ایمان پھٹ جاتا ہے. عجیب جملہ. اللہ اکبر. اللہ خراب الایمان. یا رسول اللہ وما عمل النار، اللہ کے رسول ایک عمل بتا دیں جہنمیوں کا. فرمایا الکذب، جھوٹے ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے. ما عمل الجنت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایک چابی دے دیں جنت کی. فرمایا سچ. لیجئے جنت کھل گئی. سچ ایسی چابی ہے جنت کھل گئی، جھوٹ ایسی چابی ہے جہنم کھل گئی. الکذب مفتاح کل شر. اللہ اکبر. جھوٹ ہر برائی کی چابی ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یعنی اللہ نے ایک کوٹھے میں، ایک مکان میں، ایک بہت بڑے پلاٹ میں، سمجھ لیں کورڈ میں، ٹینکر میں ساری برائیوں کو جمع کیا ہوا ہے. ساری برائیاں وہاں جمع ہیں، اور اس کی چابی ہے جھوٹ. جھوٹ کی چابی لگے گی، غرور، تکبر، نخوت، فخر و مباحات، نیچا دکھانا، گالی گلوچ، سارے کے سارے بندے کو چمٹ جائیں گے. اس لیے یہ جھوٹ مفتاح کل شر ہے. جعلت الخبائث فی بیت، امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے. وجعل مفتاحہ الکذب، ساری برائیوں کو اللہ نے ایک کمرے میں جمع کر دیا ہے، اور اس کمرے کی چابی کا نام جھوٹ ہے. جھوٹ سے بچیں. ان الکذب یہدی الی الفجور، بندہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے جو جھوٹا ہو. وان الفجور یہدی الی النار، اور بندہ جہنمی ہو جاتا ہے، روئے زمین پر چلتا پھرتا جہنمی ہو جاتا ہے جب بندہ جھوٹ بولنے لگ جائے.
इन अल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़ार, अल्लाह काज़िब को पसंद नहीं करता, हिदायत नहीं करता। इन अल्लाह ला यहदी मन मुसरिफुन कज़्ज़ाब, यानी मन हुआ जो फजूल खर्च हो, अल्लाह उसको हिदायत नहीं करता, और झूठे को अल्लाह हिदायत नहीं करता। आज के दर्स का खुलासा ये हुआ जी। बिस्मिल्लाह। तक़ैया और तौरिया ये दो चीज़ें हैं। तक़ैया ये हमारे मज़हब को इसी तरह बदनाम किया गया जैसे मुता की वजह से हमारे मज़हब को बदनाम किया गया। अगर मुता को कोई तअय्युश के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो सेमी प्रोस्टिट्यूशन बन रहा है, वो कतन हमारे मज़हब में जायज़ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह तक़ैया, तक़ैया ये है जहाँ किसी की जान खतरे में हो। जैसे हुजूर करीम तशरीफ ले गए हैं तो अनकबूत ने जाला क्यों तना? क्यों तना अनकबूत ने जाला? सूरह अनकबूत है ना। क्यों? ताकि दुश्मन समझे कि हुजूर अंदर नहीं है। तो जब अल्लाह ये कर सकता है तो हम नहीं कर सकते। ये है तक़ैया, ये है तक़ैया। खुदा न खासा झूठ का नाम नहीं है, तौरिया भी झूठ का बिल्कुल नाम नहीं है। मैं अभी अर्ज कर चुका हूं, दोबारा अर्ज कर देता हूं। मिसाल के तौर पर एक साहब आए आपके पास, उन्होंने कहा कि कल फलां शख्स ने सुना है हमारे बारे में आपके सामने बुराई की थी। आपने कहा नऊज़ु बिल्लाह, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, ये हकीकत न समझिएगा। आपने कुरान पढ़ा हुआ तो आपने कुरान सर पे रख लिया। मैं इस कुरान की कसम खाता हूं उन्होंने आपकी बुराई की थी। मिस्टर ए आया किसी मिस्टर बी के पास, उसने कहा कि मिस्टर सी ने कल, मेरे भाई ने आपके सामने मेरी बुराई की थी। उसने कहा यह कुरान की कसम है मैं बावजूद वहां की थी। ये फेले हराम है, नहीं सच्चा है, सच्चा। यही तो आपने मिस कर दिया ना इब्तिदा में। अगर फसाद और फितने का खदशा है, आप पर सच बोलना वहां जरूरी नहीं। यही तो दीन नहीं समझ आ रहा, ये दर्स से समझ आएगा। दर्स में, हाँ दर्स का हाल देख लीजिए ना, आज ही देख लें दर्स का हाल। पहले से ही खराब, आज अटेंडेंस पहले से ही खराब हो गई। कोई मैं, हाँ अल्लाह सलामत रखे, मेहरबानी। जो आए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं वैसे ज़्यादा उम्मीदवार नहीं हूँ, होपफुल मैं बिल्कुल नहीं हूँ। साफ बता रहा हूँ कि दर्स कामयाब होगा। हमारे खलीफा साहब पहले हमारा दर्स होता था, मैंने इनको कहा, उस ज़माने में हम खाना देते थे, अभी तो ज़रा स्नैक्स वगैरह देते हैं। आज मैं जाहिद हुसैन शाह नकवी का शुक्रगुजार भी हूँ। मैंने इसको $100 दिया था कि जाके स्नैक्स ले आओ। इसने कहा जी आज मेरी तरफ से। अल्लाह ताला इसके वालिद साहब को और इसके चचा को इसका सवाब पहुँचा दे और इसको सालिहीन में शुमार करे और इसके रिज़्क़ मार में बहुत बरकत दे। तो खैर बात बहुत दूर न जाए, पहले मैं दुआ कर लेता हूँ क्योंकि टाइम जा रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने लिए दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, मेरे रिज़्क़ माल और अहल व अयाल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जो कर्ज़े हैं सेंटर के मेरे ऊपर उनको दूर फरमा, मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। दुआ करता हूँ हमारे जितने भी बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चे जो, जी हाँ 16 बच्चे थे आज, माशाल्लाह बच्चे बढ़ गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो 16 बच्चे आए थे, कमर अब्बास के लिए, मुज्तबा हैदर के लिए, आरिज़ हसन के लिए, औन बुखारी के लिए, कायम रज़ा के लिए, जाफ़र हसन के लिए, उम्मे अबिया के लिए, जामिन के लिए, रायान के लिए, अली अब्बास के लिए, अली अमीर के लिए, मोहम्मद हसन के लिए, मीरम के लिए, महरूसा के लिए, अरीबा के लिए, और एक और किसी का नाम अब समझ नहीं आ रहा क्या है। ये इन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनको और इनके पेरेंट्स को ज़िंदा हो सलामत रखे और इन फैमिलीज़ के मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। दुआ करता हूँ सैयद फ़रहान अब्बास रिज़वी के लिए अल्लाह ताला इनके लिए खैर व बरकत नाजिल करे और इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। दुआ में कुनम बराए अब्दुल गफ़ूर खुदा पिदर शुन रब आमुर से
मादर इशरा सेहत कुल्ली मरहमत में फरमायत, खुदा बराए रिज़्क़ इश्बे अफ़ज़ायत व अब्दुर्रहीम राहम हाजी अब्दुर्रहीम राहम खुदा निगहदारे। दुआ में कुरान बराए मोहम्मद हुसैन अगरचे रफ्ते मगर आमद बुद खुदा इशुर रहम हिफ्स को ने खानम इशरा खुदा रिज़्क़ के वसी बे इश्बे दे, खुदा अमवात इशरा बे आमूर से। जायद हुसैन शाह धुनी वाले के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह धुनी के सारे सादात को बख्श दे और इनको बहुत बड़ा अमीर बना दे। मलिक हसन रज़ा के लिए दुआ करता हूँ, इन्होंने सारी आज की कम्युनिकेशन दुनिया भर में भेज दी है, बहुत बहुत इनका शुक्रिया। अल्लाह इनके रिज़्क़ माल अहल व याल में बरकत दे और इसके मरहूमीन की, इसकी बेगम के मरहूमीन की, इसकी अम्मी के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। हाजी मियाँ मंजूर के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इनको खैर व बरकत दे, बहुत पैसा दे इनको, इनके अहल खाना को भी, इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। खलीफा नफीसुल हसन के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह खलीफा फैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत फरमाए, सेहत कुल्ली दे, सब ख़ानदान वालों को रिज़्क़ के वसी अता फरमाए। जनाब हमारे जो स्टार हैं इस वक्त माशाल्लाह ज़बरदस्त, नोहा खान, जनाब राशिद ज़हरी साहब के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ माल अहल व याल में बरकत दे, इनके मरहूमीन वालिदैन शरीफैन दीगर मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। हसन जाफरी के लिए दुआ करता हूँ, इसके पेरेंट्स को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, बहनोई को भी, इनके खुसरे मुअज़्ज़म को भी, इनकी कज़न और फूफी को भी, सब मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। हाजी मोहम्मद रज़ाक गुजर साहब आफ नूर जमाल के लिए दुआ खैर करता हूँ और आज 400 कुरान आए हैं इनके लिए, इनके मरहूमीन के लिए, वो 400 कुरान इनके मरहूमीन को बख्शता हूँ और 40 कुरान और आए हैं हमारे लिए, जितने शुरका हैं उनके लिए 40 कुरान बख्शता हूँ। इनकी अमानत भी $200 पहुँच गई है, अल्लाह ताला इनको अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। मेरे भाई मलिक मेजर रिटायर्ड ज़मरुद ख़ान के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इन्हें सेहत कुल्ली दे, भाभी साहिबा को, इनके बच्चों को भी। और इन्होंने माशाअल्लाह अहले सुन्नत हैं ये, मगर ये शायद वाहिद सुन्नी है कि जिस अजीम इंसान ने 2 इमाम बारगाह अपने पैसे से बना दिए, अपने इलाके में 2 इमाम बारगाह बना दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला ऐसे सुन्नियों को सलामत रखे और ऐसे शियों को हिदायत करे जो हमारा इमाम बारगाह बंद कराने के पीछे पड़े, अल्लाह उनको हिदायत करे। जी हाँ, अल्लाह ताला इनको ये आह्वान है, अल्लाह ताला इनके सारे ख़ानदान को खैर बरकत से रखे, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। हमारे मोहम्मद इकबाल ये कुरान के खादिम हैं, आज ख़ास तौर पे आए। मैंने कहा मैं बड़ा गरीब हो गया हूँ, लोग आ नहीं रहे हैं, तो बेचारे आ गए। अल्लाह इनको खुश रखे, सेहत दे, इनकी बेगम को भी, इनके बच्चों को भी सलामत रखे, इनके बच्चों को भी आने की तौफीक दे, बाकियों के बच्चों को भी आने की तौफीक दे, मरहमत फरमाए, खुदा इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। हमारे भाई मोहसिन वक़ार साहब जो अलमैदी से ही इनकी शुरुआत हुई थी, यहीं से तशरीफ़ लाए थे, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, अल्लाह ताला इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, इनकी हवाइज शरइया को अल्लाह पूरा फरमाए, खैर व बरकत इनके लिए नाजिल हो, रिज़्क़ वसी हो। हमारे बासित शाह जो हैं, हमारे वो भाई के बेटे भी हैं, भतीजे भी हैं हमारे, इनके लिए दुआ करता हूँ, इनके वालिद वालदा के लिए दुआ करता हूँ, इनके चचा के लिए, चची के लिए भी दुआ करता हूँ, इनके सारे मरहूमीन की मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। माशाल्लाह हमारे स्कूल में ये ज़बरदस्त पाबंदी से आ रहे हैं, अल्लाह इनको अजर व जज़ा दे। भाई सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन जाफ़री साहब को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखता हूँ, दुआ करता हूँ, अल्लाह इनके रिज़्क़ माल अहल व अयाल में बरकत अता फरमाए और इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। और तो कोई नहीं पीछे, कौन है? फ़खरुद्दीन खान साहब, ये भी अल्लाह इनको भी खुश रखे। वो मैं कभी लफ्ज़ बेचारा जो कहता हूँ, मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ, ये मेरा तकिया कलाम है। हाँ, वो मैं बेचारा जो कहता हूँ, खुदा न खास्ता आप कोई बेचारे नहीं होते, बेचारा तो मैं हूँ, मैं बेचारा हूँ, आप नहीं है। मैंने बल्कि आपको ये बात समझा भी दूँ, नाम नहीं लूँगा, आगा साहब की बदनी इजाज़त है कि नहीं, जिनकी आप तकलीद करते हैं ना अक्सर लोग, बस आप इतना ही समझ जाइएगा, समझ गए ना, अक्सर लोग जिनकी तकलीद करते हैं, मैंने उनको बेचारा कह दिया, तो मुझे कोहनी मारी उनके एक असिस्टेंट ने, तो उन्होंने कहा कि आग़ाज़ सखावत हुसैन दुरुस्त फरमूदे, माँ हमें बेचारा हस्ती। उन्होंने फरमाया कि हम सब बेचारे हैं, हम सब अगर बख्शे जाएं तो फिर बेचारे नहीं हैं, तो मर जाए तकलीद ने भी बुरा नहीं मनाया। हाँ, खुदा न खास्ता मैं कभी बेचारा कह देता हूँ तो हमारे भाई कभी बुरा न मना जाए, आपको नहीं कह रहा हूँ। वो मकसद ये होता है, बेचारा का मतलब ये होता है, एक तकिया कलाम है, यानी अच्छे इंसान को मैं बेचारे के माने में लेता हूँ।
खुदा न खास्ता। खैर, तो मैंने कह दिया बेचारा मोहम्मद इकबाल को, तो बेचारा बुरा ना मना जाए, वो चौधरी है, अच्छा खासा अपने इलाके का बहुत बड़ा आदमी है वो। इसी तरह फ़खरुद्दीन खान साहब जो हैं हाईली क्वालिफाइड हैं, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, ये बहुत सेक्रेटरी लेवल के ये हैं। जी हाँ, वो कितना ग्रेड होता है, आखिरी 22वें ग्रेड के हैं ये, इतने बड़े आदमी हैं। अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे, इनके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। मुझे क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछा गया कि आपकी बख्शिश का सामान क्या है, सारी चीज़ों के साथ साथ मैं फ़खरुद्दीन को पेश करूँगा कि ये मेरे ज़रिए कन्वर्ट हुए, मैं मोहम्मद इकबाल को पेश करूँगा, ये मेरे ज़रिए कन्वर्ट, मैं ज़मरुद खान को पेश करूँगा, इन्होंने जो इमाम बारगाह बनाए हैं वो मुझसे मुतासिर होकर बनाए। वो कई बंदे कहते हैं कि आपके जो कन्वर्टेड है मैं मियाँ मंजूर को पेश करूँगा, ये जो उधर से इधर आए हैं, और कुछ और भी हैं, आप जानते हैं बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला, नहीं जाहिद तो नहीं, जाहिद तो खैर बेचारा। चलिए, टाइम ख़त्म हुआ और वक्त क्योंकि रहा नहीं, दर्स नामुकम्मल है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप राज़ी रहिएगा, अल्लाह करीम आप सबको जिंदा व सलामत रखे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आगा मुख्तार के लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। वो ठीक हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं, मजीद अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली। अली अब्बास के लिए, हाँ अली अब्बास जो हमारे अली भाई वहाँ से आए हुए हैं, कराची से, उन्होंने हमारी बड़ी दावत भी की थी बहुत बड़े एक रेस्टोरेंट में, उनके लिए ख़ास दुआ करता हूँ अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली मरहमत फरमाए। और हमारे राशिद ज़ैरी के एक बुज़ुर्ग हैं आगा शौकत जाफरी, उनके लिए भी आँखों की दुआ करता हूँ, क्या मुस्तफ़ा के लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनकी भी जो सर्जरी है उसको कामयाब व कामरान फरमाए। सुंदुस और कमल चट्टा के लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको भी शिफाए कुल्ली अता फरमाए। आगा मुख्तार की ज़ौजा के लिए भी और बख्तियार की अहलिया के लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको भी, मलिक ज़मरुद खान के लिए भी दुआ करता हूँ, मोहम्मद इकबाल के लिए भी दुआ करता हूँ, अपने लिए, आप सब के लिए, हम सबको ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको सेहत कुल्ली से नवाजे, आप सबके, हम सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत हो। फातिहा इंशाअल्लाह नमाज के बाद पढ़ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।